गैर मामूली किताब तसव्वुर की जा सकती है, इसलिए कि इसमें बहुत कुछ मुख्तलिफ था और है। ये मुख्तलिफ होना आसान काम नहीं है। मैंने उस किताब को बगौर पढ़ा और उसके मुसव्वदे से इशात के बाद तक के उस पूरे मरहले से भी आगाह रहा। और यकीन जानिए कि हम जब उर्दू गज़ल का नाम लेते हैं तो गज़ल की सिन्फ में किसी नए ज़ाविये से कोई नया ख्याल बांधना अज़हद मुश्किल हो गया। भाई आप बहुत ही दूर तक देखने के बावजूद उस एक वजूद को तलाश करने में नाकाम रहते हैं कि जो कहीं है और इसके बावजूद आपकी दस्तरस में नहीं है। ख्याल भी ऐसा ही होता है कि जो हमारे जहन के नहा खानों में कहीं होता है और हम उसकी जुस्तजू के लिए बहुत दूर तक निकल जाते हैं और बहुत कम किसी गोहरे मुराद के मिलने का इम्कान होता है। मैं उन साइंसी एतबार से नफ्सियाती सतह पर माबातु तबियाती तनाजुर में और रोमान जो हमारी शायरी का खासा है मुख्तलिफ बजा तौर पर एक बड़ी ही मुख्तलिफ किताब है। मैं बहुत मोहब्बत और एहतराम से मुल्तमस हूँ कि जनाब मियाँ आफ्ताब साहब आएँ और आज के साहिब किताब जनाब इरशाद नियाज़ी के हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मंजूम का बहुत शुक्रिया, डॉक्टर शाहिद अशरफ साहब का, राशिद अजीज़ साहब का, स्टेज पे मौजूद दोस्त, बिलखुसूस इरशाद नियाज़ी साहब जिनके लिए आज की इस तकरीब का एहतमाम किया गया। अच्छा, मैं हर दो हवाले से इस वक्त तक महरूम रहा हूँ। ना तो मैंने उनके साथ सफ़र किया और कोई मुशायरा पढ़ा और ना ही मैं किताब पढ़ सका। अगरचे PDF में भिजवा तो दी थी डॉक्टर साहब ने, लेकिन कुछ मसरूफियत रही। इस हवाले से कौसर अली मुझसे एक नंबर आगे चले गए कि उन्होंने एक मुशायरा जो है वो इनके साथ मिल के पढ़ा और बल्कि उन्होंने ये भी फरमाया कि उन्होंने वहाँ भी दाद दी जहाँ दाद नहीं बनती थी। तो मैं सोच रहा था जहाँ उन्होंने नहीं दाद दी शायद वहीं दाद बनती थी। और जब फिर उन्होंने कहा कि दो शेर नमूने के तौर पे, वही शेर नमूना नहीं होते, वो बड़े उम्दा शेर थे और नमूना तो एक ज़रा किसी और टर्म का लफ्ज़ है, चलें जिस तरह का भी है। तो बहरहाल एक बार फिर किताब की तरफ लौटते हैं। देखिए, हमारा ख्याल ये है शायर, शेर, शऊर, लाशऊर एक दूसरे से निकलते, दाखिल होते और आगे सफ़र करते हैं। शेर में अगर शऊर नहीं है, लाशऊर को शऊरी सतह पे या शऊर को लाशऊरी सतह पे बयान करने की सलाहियत उसके बयान करने वाले ने ज़ाहिर नहीं की, तो फिर उसके शायर होने में या शेर के शेर होने में कहीं ना कहीं कुछ कमी है। और ये कमी जो है ये मुसलसल रियाज़त और मेहनत और मुतालिया और ख़ास तौर पे जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये कि कम अज़ कम दो मुख्तलिफ़ ज़बानों के अदब पे जब तक आपको दस्तरस नहीं होती, ना आप अच्छा शेर समझ सकते हैं, ना कह सकते हैं, ना बयान कर सकते। और ये फ़ी ज़माना तो और बहुत ज़रूरी है कि जब हर अदब की शायरी और बाकी लिटरेचर की हिस्ट्री सदियों पुरानी है और आप उसमें एक नई बात कहने जा रहे हैं, तो फिर उसके लिए उतनी ज़्यादा रियाज़त भी ज़रूरी है। चौंका देना बिल्कुल एक फॉर द टाइम बीइंग एक लाइटनिंग तो हो सकती है, लेकिन असल जो असर है वो पानी भी किसी सेल पे अगर मुस्तकिल गिरता रहे तो उसमें सुराख कर डालता है। तो जो करामत है वो इस्तिकामत में है। आप इस्तिकामत के साथ लगे रहें,
सोच और फिक्री सतह पे बात करें तो डेफिनेटली आप अफसाना लिख रहे हैं, नावल लिख रहे हैं या शेर कह रहे हैं, हर हवाले से आपको एक पहचान जो है वो मिलेगी। फिर बात हुई परिंदों पे। देखिए, इंसान ने जब फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार देख ली और उसने जुल्म करके और जुल्म सह के कब्रिस्तान आबाद करके और बाग वीरान करके देख लिया, तो फिर अचानक गलॉड फेल्टी ने एक टर्म इस्तेमाल की, अमेरिकन थी वो, इको क्रिटिसिज्म, जिसमें ये हम नेचर के साथ उसके करीब जाके उससे बात करने की कोशिश करते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में जो हमने अपने आप को घाव दिए हैं या जो फितरत को घाव दिए हैं, जो परिंदों को घाव दिए हैं, जो दरख्तों को घाव दिए हैं, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में, जैसे मैंने पहले कहा, इंसान ने इंसान को घाव दिए हैं, शायद उन ज़ख्मों को भरने का या एक पनाह का तरीका है इको क्रिटिसिज्म में जाके बात करना। लेकिन जब आप इको क्रिटिसिज्म में बात करते हैं तो फिर ज़रूरी है कि आपका पूरा जो एक कॉन्टेक्स्ट है इको क्रिटिसिज्म का, उसको आप पढ़िए। जो लोग, जो शायर इको क्रिटिसिज्म पे एक अथॉरिटी समझे जाते हैं, अमेरिकन शर्मन अलेक्सी है या इस तरह के और बहुत सारे नाम हैं, तो फिर आपको उनको पढ़ना पड़ेगा और जो उन्होंने उसूल वज़ा किए हैं, ज़ाहिर है हर स्कूल ऑफ थाट के कुछ उसूल बन जाते हैं वक्त के साथ साथ, तो फिर जो उन्होंने उसूल वज़ा किए हैं उनको आपको देखना होगा और फिर उन उसूलों की बुनियाद पे आपने अपने मशाहदे और मुताले की बुनियाद पर कुछ नई राहें तलाशने की कोशिश करनी है। अगर आप शायरी में हिस्ट्री, तारीख़ की बात करना चाहते हैं तो फिर ज़ाहिर है आपको टी.एस. एलियट की तरफ जाना पड़ेगा या उन लोगों की तरफ जाना पड़ेगा जिन्होंने शायरी में हिस्ट्री या तारीख़ का जिक्र किया है। अगर आप पोस्ट मॉडर्निज़म अहद के दुख को और दर्द को महसूस कर रहे हैं तो वहाँ डेथ एक ऐसा फिनोमेना है जो अक्रॉस द वर्ल्ड पोस्ट मॉडर्न अहद का तहजीब की मौत है, इंसानियत की मौत है, इंसान की मौत है, तो डेथ की तरफ जाएंगे। फिर आप, ज़ाहिर है एमिली डिकिंसन की बात हो रही थी, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा कि वो क्या कहती है। अगर आप मेटाफिज़िकल के बंदे हैं तो फिर आपको अपने पंजाबी शुआरा को भी देखना पड़ेगा, जॉन डन को भी पढ़ना पड़ेगा और इस तरह के बहुत सारे लोगों को मुताला करना पड़ेगा। फिर आपको मेटाफिज़िकल जो एक फील्ड है वो किसी न किसी हद तक उसकी रोशनी आपकी दस्तरस में आना शुरू होगी। यहाँ बैठे बैठे जो बातें हुई, मैं तो किसी भी शायर को या किसी भी लिखने वाले को या लिटरेचर के बंदे को सुपीरियर या इन्फीरियर या इवन इंसान को भी बड़े या छोटे के हवाले से नहीं देखता। ओशो ने एक जगह कहा था कि इंसान न सीनियर होता है न जूनियर होता है, मैं हूँ और तुम हो, आप हैं और मैं हूँ। इसलिए मैं तुमको तुम्हारे हवाले से देखूं और तुम मुझको मेरे हवाले से देखो, तो फिर हम जो है एक ऐसी इस वर्ल्ड को कायम करने में और एक ऐसा भाईचारा बनाने में, एक ऐसी यकजहती बनाने में, शऊरी सतह पे अपने आप को यकजा करने में शायद कुछ इस काबिल हो सके कि जब हम इस चक्कर से निकलें कि इन्फीरियर कौन है और सुपीरियर कौन है, बस हम ये तस्लीम करें कि आप हैं और मैं, और इसी की बुनियाद के ऊपर हम अपने तमाम मामलात जो है वो तय करें। लेकिन बहरहाल शायरी जो है इसके साथ एक अलमिया कह लीजिए या ज़रूरत कह लीजिए, वो ये है कि हम मशायरों में आम तौर पे छतें फाड़ते हुए और दाद के डोंगरे बरसाते हुए और या जिन पे बरसाए जाते हैं ऐसे शुअरा को सुनते रहते हैं। लेकिन जब वो कहीं चले जाते हैं और उनकी किताब से वास्ता पड़ता है तो किताब एक पैसिव एक्टिविटी है, किताब में बॉडी लैंग्वेज नहीं है, किताब में म्यूज़िक नहीं है, किताब में कोई जो है आगे जवाब देने की सलाहियत नहीं है। तो इसलिए चूँकि वो पैसिव एक्टिविटी है तो अब वहाँ सिर्फ टेक्स्ट में बोलना है। अब अगर टेक्स्ट में कुछ जान है, शेर में कुछ जान है, नावल की लाइंस में कुछ जान है, मंटो के अफसाने में कुछ जान है, तो वो आपको खुद ही मनवा लेगा, वो तहरीर खुद आपसे मनवा लेगी अपना आप, वो किताब खुद आपसे इकरार करवा लेगी, क्योंकि उसके अंदर
किताब होने की शक्ल में भी गुफ्तगू की सलाहियत मौजूद है। वरना मैं आपके सामने खड़ा हूँ, एक ओहदा लेके भी खड़ा हूँ, एक शक्ल लेके भी खड़ा हूँ, एक बॉडी लैंग्वेज के साथ भी खड़ा हूँ, अच्छे गले के साथ भी खड़ा हूँ, कपड़ों के साथ भी खड़ा हूँ, तो लेकिन ये सारा कुछ बहुत कुछ मगरब ने तो पहले कह दिया। डेथ ऑफ द ऑथर, कासिम साहब को, भाई को पता होगा, ये चूँकि तनकीद और उनको देखते रहते हैं, कि इसका तो हमें, आपको पता है मैट्रिक में पढ़ाया जाता था। गालिब ने ये शेर उस वक्त कहा जब वो दिल्ली से उधर गए या उधर गए, मीर ने ये शेर उस वक्त कहा जब उसके जो है ना दिल्ली पे क़यामत टूटी और फलां हुआ, या गालिब ने कहा कर्ज की पीते थे मैं और वो उस वक्त बड़ी गुर्बत का शिकार था, रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती। तो मगरिब ने ये कहा कि भाई शेर की तशरीह करते हुए ये तो कभी कहना ही नहीं ना कि शायर ने ये कहा होगा, क्योंकि एक तो आपको पता नहीं कि शायर ने वाकई ये शेर इसी हवाले से कहा। नंबर 2, आप शेर की उस वुसअत तक जो शायर के जहन में थी, या वो बयानिया जो उसके जहन में था, या वो मंजर निगारी जो वो करना चाह रहा था, या वो बयान जो वो आगे भेजना चाह रहा था, आप उस तक पहुंच नहीं सकते। लिहाजा फैसला ये हुआ कि डेथ ऑफ द ऑथर, ऑथर का जिक्र ही नहीं करना कि ये किसका है किसका नहीं है, सिर्फ टेक्स्ट, टेक्स्ट और टेक्स्ट, सिर्फ शेर, शेर और शेर, सिर्फ लफ्ज, सिर्फ लाइंस, सिर्फ उसने जो बात की है वो, सिर्फ उसकी शऊरी कोशिश या लाशऊरी, सिर्फ उसकी फिक्र। तो मैं इन सारी बातों के बाद आज के जो हमारे शायर हैं उनको मुबारकबाद भी देता हूँ। किताब लाना भी बड़ा हिम्मत का काम है, और फैसलाबाद में उस किताब की रूनुमाई करवाना उससे बड़ी हिम्मत का काम है, और फैसलाबाद के शोरा से फिर उससे दाद लेना, ये तो मैं कहता हूँ महा हिम्मत का काम है। तो इसलिए इन सारी चीज़ों के बावजूद उन्होंने हौसला किया है, तो इसके लिए तो बिलखुसूस एक दाद उसके लिए। और दूसरा, मैं एक शर्त भी साथ लगाता हूँ, एक भाई की हैसियत से मशवरा देता हूँ। वैसे अरबी में कहावत तो है, वहाँ मशवरा नहीं देना चाहिए जहाँ मांगा ना जाए, लेकिन कहीं कहीं बग़ैर मांगे के भी मशवरा दिया जा सकता है, और वो यही है, रियाजत, रियाजत, रियाजत। थैंक यू। सुभान अल्लाह, बहुत ही उम्दा और शानदार गुफ्तगू, बजा तौर पर सदारती कलमात जनाब मियाँ आफ्ताब अहमद